अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां पर आज G20 देशों की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का तीसरा दिन है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर वैचारिक मंथन किया जाएगा। तीसरे दिन के पहले चरण में भ्रष्टाचार को रोकने और उसका मुकाबला करने में ऑडिटिंग की भूमिका बढ़ाने पर विचार विमर्श होगा। दूसरे चरण में एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल की बैठक होगी। इसी क्रम में तीसरे चरण में पार्टनरशिप विद इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पेरोल आज खत्म हो रही है। राम रहीम आज रोहतक के सुनारिया जेल में सरेंडर करेगा। आपको बता दें कि राम रहीम 40 दिन के पेरोल पर बाहर आया था, जो आज खत्म हो रही है। पेरोल के दौरान राम रहीम अपने कई वीडियो को लेकर सुर्खियों में रहा था, जिससे राम रहीम अलग अलग अंदाज में नजर भी आया। हरियाणा में सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज के बाद सियासत तेज हो गई है। आज आम आदमी पार्टी इस लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन करेगी। सुबह 11:30 बजे से आप प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करने वाली है। ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद हरियाणा की सियासत तेज है। चंडीगढ़ से खबर है, जहां पर आज ओपीएस संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल और अधिकारियों के बीच बैठक होगी। बैठक में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहेंगे। आज बैठक में ओपीएस को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से कर्मचारी ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग का कहना है कि सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज की जितने भी निंदा की जाए कम है। बजरंग दास गर्ग के मुताबिक सरकार ने लाठी 6200 सरपंचों पर नहीं बल्कि 6200 गांव पर को मारी है, जिसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सरकार को बातचीत के जरिए मसले को हल करने की नसीहत दी है। सरपंचों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना और दुड़ा कर पीटना और आंसू गैस के गोले छोड़ना और पानी के बिछोर फेंकना एक निंदनीय कार्य है। हर समस्या का समाधान बातचीत से होता है। सरकार ने सरपंचों पर लाठीचार्ज करके निंदनीय कार्य किया है। मैं सरकार से अपील करता हूं, सरकार को तुरंत प्रभाव से सरपंचों की मांगे मानकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। और व्यापार मंडल खुला समर्थन सरपंचों के साथ है। हर दुख की घड़ी में, हर संघर्ष के अंदर व्यापार मंडल सरपंचों के साथ खड़ा है। पंचकुला में टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों पर लाठीचार्ज में सरकार और सरपंचों के बीच की खटास बढ़ती जा रही है। इस बीच फतेहाबाद में भदू सरपंच एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक और नेताओं को गांव में घुसने नहीं देंगे। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता गांव ढांड के सरपंच चंद्र मोहन ने कहा कि अगर कोई सत्ता पक्ष का विधायक या नेता आता है तो खुद जिम्मेदार होगा। जो सरपंच गांव के सिरमौर होते हैं, उनके ऊपर लाठियां और जो मतलब वाटर कैनन, आंसू गैस के, और जो अमानवीय व्यवहार, जो क्रूरता, जो हठधर्मिता इन लोगों ने दिखाई, वह उसको निंदनीय कहा जाना भी उचित नहीं है। यह तो घोर निंदनीय काम जो भाजपा सरकार द्वारा किया है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आप लोगों से अपील भी करता हूं, ये जो बीजेपी और जेजेपी के जो एमएलए चुने हुए हैं, ये भी हम लोगों ने वोट देके बनाए थे। तो हम लोगों ने, एसोसिएशन ने भी फैसला लिया है कि हम लोग कोई भी बीजेपी बट्टू एसोसिएशन ने खासकर ये फैसला लिया भी, हम लोग सत्ता पक्ष के विधायक को बट्टू के गांवों में नहीं घुसने देंगे किसी भी सामूहिक प्रोग्राम में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव कृष्णा बेदी ने सफाई कर्मचारियों की नियमित भर्ती करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। कृष्णा बेदी ने बताया कि शहरी निकाय विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत 4230 पद पर सफाई कर्मचारी और 68 सीवरमैन भर्ती होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने सिर्फ नगर पालिका के 4298 कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको पक्के प्रोसेस में लेके आने की शुरुआत की है। एक पत्रक हमारे यूएलबी डिपार्टमेंट ने जारी किया है सभी डिप्टी कमिश्नर्स को, और 68 लोग जो फरीदाबाद में सीवरमैन
के तौर पर काम कर रहे थे, उन लोगों की वैकेंसी के हिसाब से उन लोगों को भी हम पक्का करना चाह रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस लीगल सेल ने होली से ठीक पहले रसोई गैस के सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ाने की निंदा की है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लीगल सेल की एक अहम बैठक हिसार कोर्ट परिसर में हुई है। कांग्रेस के लीगल सेल के प्रदेश चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोरवाल ने कहा कि रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी से जनता पर ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा। लाल बहादुर खोरवाल ने कहा कि कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाकर लोगों को इस महंगाई से निजात दिलाने का काम करेगी। 2014 से पहले किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी और हमारे रक्षा मंत्री, हमारे पूर्व वित्त मंत्री किस तरह से सिर पर सिलेंडर लेकर के बोलते थे, किस तरह से वो नारे लगाते थे, गैस बढ़ाए दाम, वापस लो वापस लो वापस लो, किस तरह के वो नारे लगाते थे। और आज वो किस तरह से मौन होकर के बैठे हैं। आज आम आदमी त्राई त्राई कर रहा है और दाम किस तरह से, महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो नेतृत्व ने ऐलान किया है कि सिलेंडर 500 रुपए से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। सिरसा में नगर परिषद संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड कर्मचारी लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। सरकार लंबे समय तक भी कर्मचारियों के सूद बूद नहीं ले रही है और कर्मचारियों की इन मांगों को धरातल पर लागू नहीं किया गया, जिसके कारण सब डिवीजन से आज का यह प्रदर्शन सर्कल स्तर पर पहुंच गया है। और आगे भी सरकार कर्मचारियों के सूद नहीं लेती तो राज्य कार्यकारिणी के आदेशानुसार आगे किसी भी लेवल का कोई प्रदर्शन या आंदोलन करना पड़ेगा। तो एचएसईबी वर्कर यूनियन का प्रत्येक सिपाही पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन को ले जाने के लिए सक्षम है और आंदोलन को ले जाने पे मजबूर होगा। हमने सरकार को ये चेतावनी दी है कि बार बार आपने हमें, अरे सरकार ने आपने मंच पर बुलाया लेकिन आपने हमारे साथ धोखेबाजी की है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी जो जायज मांगे हैं उनको आप पूरा कीजिएगा, नहीं तो वरना यदि हमें दोबारा से यदि हमें 11 दिन की हड़ताल की थी, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। सिरसा लघु सचिवालय के बाहर 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे बुजुर्ग किसान ओम प्रकाश ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। जिला प्रशासन ने बुजुर्ग किसान ओम प्रकाश को जूस पिलाकर आमरण अनशन खत्म करवाया। आमरण अनशन खत्म होने के बाद बुजुर्ग किसान ओम प्रकाश लघु सचिवालय के बाहर चल रहे धरने पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि किसानों की हक की लड़ाई के लिए उन्होंने आमरण अनशन रखा और अब जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद उन्होंने आमरण अनशन को खत्म कर दिया है। 41 दिन तक मैं बड़ी शांतिपूर्वक धरना चलाता रहा, बड़ा शांति में बैठे रहे। भाई सरकार है जी की हमारी सुनाई करे, सरकार माने कई है हमारी है जी की मांगा है जी की मांग हमारी जायज है तो माने दो। कृषि मंत्री आयो बिना गई अर्जी रखी, अगर नजायज है मैं नजायज मांगा तो कोई सरकार को अधिकारी आगे माने कह देते नजायज मांगो, मैं खड़े हो जाऊंगा, जायज है हमारी दो। कल शाम को करीब 4:30-5 बजे के करीब हमारी 14 मेंबरी कमेटी की जो जिला प्रशासन, एसपी साहब, उपायुक्त महोदय, एसडीएम, डीआरओ सभी विभागों के अधिकारी थे, उनके साथ बातचीत हुई। उस बातचीत में हमने सबसे पहले अपना जो रुख रखा, सबसे पहले तो जो इनकी आमरण अनशन की बात थी, जो कल ही इनके गांव वालों ने और धरना कमेटी ने फैसला ले लिया था, अभी ताऊ जी को अब आमरण अनशन पर नहीं बैठाएंगे।